चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि चार्ट की रेंज VBA से कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे डेट्स हैं और वर्टिकल एक्सिस पे पेशेंट्स है। ये हमारा कोविड-19 का पेशेंट डेटा है 9 मार्च से 7 नवंबर तक। रेंज के लिए मैंने दो ड्रॉप डाउन्स बनाए हैं, एक स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट के लिए रेंज बनाई है मैंने, रेंज नेम बनाई है RNG स्टार्ट डेट। वैसे एंड डेट के लिए मैंने नेम रेंज बनाई है RNG एंड डेट। तो कोड हमें वर्कशीट चेंज इवेंट पे लिखना है और हमारी शीट का नाम है रिपोर्ट। राइट क्लिक, व्यू कोड। देखो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे शीट का नाम है रिपोर्ट और शीट का कोड नेम है SST रिपोर्ट। वर्कशीट और चेंज, ये सिलेक्शन चेंज हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस वर्कशीट चेंज में हम ट्रैक करेंगे टारगेट। इफ target dot address equal to SST report dot range dot address, then and if हमारा रेंज का एड्रेस है SST और RNG स्टार्ट डेट। वैसे एक इफ लिख देते हैं एंड डेट के लिए RNG एंड डेट। तो अभी मेन कोड लिखना है जिसमें हम चार्ट का स्टार्ट और एंड डेट चेंज करेंगे, मीन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू। तो उसका एग्जैक्ट अगर हमें सिंटैक्स पता नहीं तो हम गूगल कर सकते हैं या फिर मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए आज ये भी देख लेते हैं कि मैक्रो रिकॉर्ड करके वो कोड कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है और हम मैक्रो पर्सनल वर्कबुक में सेव करेंगे रिकॉर्ड करके। मैक्रो का नाम होगा मैक्रो 1। ओके, तो ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैंने एक्सिस सिलेक्ट किया चार्ट का, फॉर्मेट एक्सिस। यहाँ पे वो रेंजेस है मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सिस ऑप्शंस में। तो 9 मार्च से मैं 9 मई कर लेता हूँ, 7 नवंबर से 7 अगस्त कर लेता हूँ। चलिए, डेट तो चेंज हो गई चार्ट की। अभी हम मैक्रो स्टॉप करके कोड देख लेते हैं। ये देखिए पर्सनल डॉट XLSP में मॉड्यूल 2 में हमारा मैक्रो 1 रिकॉर्ड हुआ है। आप देख सकते हैं कोड एक्टिव शीट डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट चार्ट 2 एक्टिवेट। तो हम रिकॉर्डेड कोड कॉपी कर लेते हैं। तो मिनिमम स्केल जाएगा RNG स्टार्ट डेट में और एंड डेट में आएगा मैक्सिमम स्केल। तो ये डॉट सिलेक्ट हमें नहीं चाहिए और हम एक्टिव चार्ट एक्टिव शीट ये भी निकाल देंगे। तो एक्टिव शीट की जगह आएगा SST रिपोर्ट चार्ट ऑब्जेक्ट चार्ट 2। ये एक्टिव भी निकालेंगे क्योंकि ये हमारा चार्ट है। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया। SST रिपोर्ट डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट्स, चार्ट का नाम डॉट चार्ट डॉट एक्सेस, उसमें एक्सेल कैटेगरी मिनिमम स्केल। तो सेम सिंटैक्स हम मैक्सिमम डेट के लिए कॉपी कर लेते हैं। और ये डेट की वैल्यू की जगह
अपनी रेंज की वैल्यू आएगी, डॉट वैल्यू। सेम एंड डेट के लिए डॉट वैल्यू। कोड रेडी है, अभी हम टेस्ट करके देखते हैं। सेव कर लेते हैं। 9 मार्च। जून कर लेते हैं, तो 9 जून हो गया। सितंबर। तो हमारा कोड चल रहा है अभी, लेकिन यूज़र ने अगर गलत सिलेक्शन किया, स्टार्ट डेट की जगह एंड डेट ऐसा कुछ उल्टा किया, तो चार्ट अच्छे से डेटा डिस्प्ले नहीं करेगा। तो एक हम वैलिडेशन भी डाल देते हैं यूजिंग VBA। तो आज वो भी सीख लेते हैं। पहले मैं चार्ट रीसेट कर लेता हूँ। VBA कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे कि सही डेट चूज़ की है कि नहीं। तो यहाँ और एक इफ लिखते हैं, इफ टारगेट डॉट वैल्यू ग्रेटर दैन SST रिपोर्ट डॉट रेंज। एंड डेट की रेंज देंगे यहाँ पे डॉट वैल्यू देन स्टार्ट डेट एंड डेट से बड़ी है। तो एक यूज़र को मैसेज दे देते हैं यहाँ पे, SG बॉक्स स्टार्ट डेट नॉट बी ग्रेटर दैन एंड डेट। और ये मैसेज होगा VB क्रिटिकल, तो एरर है। फिर एंड डेट के लिए स्टार्ट डेट ये हो जाएगा ग्रेटर लेस दैन एंड डेट कैन नॉट बी लेस दैन स्टार्ट डेट। लेकिन जो गलत डेट सेलेक्ट की है उसका हम कैंसिल भी करना है, तो हम और एक स्टेटमेंट डाल देते हैं एप्लीकेशन डॉट अंडू। तो गलत डेट सेट की है वो अंडू हो जाएगी। यहाँ पर भी तो हमारा कोड रेडी है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। 5 नवंबर, 5 नवंबर से 7 नवंबर डेटा दिखा है। यहाँ पर हमें टेबल सेलेक्ट करना, जून सेलेक्ट करना। तो एंड डेट कैन नॉट बी, स्टार्ट डेट एरर आया और अभी ये डेट फिर से पुरानी होनी चाहिए 7 में। एंड डेट स्टार्ट डेट गलत डाल के देखते हैं, ये भी सही ट्रैक कर रहा है अभी। ये फिर से रीसेट होगी स्टार्ट डेट, करेक्ट। तो हमारा कोड रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपकी कुछ VBA रिलेटेड, एक्सेल रिलेटेड क्वेरीज है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए फिर अगली बार मिलते हैं नए वीडियो में।